हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। हमारे इस वीडियो में आज हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे, प्रबंध के उद्देश्य। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने मैनेजमेंट का मीनिंग और उसके फीचर्स को किया था। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जब हम एस्टैब्लिशमेंट करते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है और वही ऑब्जेक्टिव्स जो है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्होंने उनको फुलफिल करना होता है। तो मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड कैटेगरी है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड कैटेगरी इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो अब इनको हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिजनेस में जो इंटरेस्ट रखने वाली डिफरेंट पार्टीज होती हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। बिजनेस में हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उनको उन पार्टीज के इंटरेस्ट में यूज करना ही हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। और इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो उससे हमारे बिजनेस में का भी फायदा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है सर्वाइवल। सर्वाइवल मीन्स जीवित रहना। जब हम किसी बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलता रहे। हम किसी भी बिजनेस को ये नहीं है कि 2 साल बाद बंद कर देना है इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं, 4 साल बाद बंद कर देना है इसलिए हम शुरू कर रहे हैं। हमारे बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहे। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो इस तरह से काम करती है, इस तरह से डिसीजंस लेती है, इस तरह से पॉलिसीज बनाती है कि हमारा बिजनेस जो है वो जीवित रहे, लंबे समय तक चलता रहे। तो किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सर्वाइवल होता है, बिजनेस को लंबे समय तक चालू रखना। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल, वो है प्रॉफिट मेकिंग। हम बिजनेस को जब एस्टैब्लिश करते हैं तो उसके पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट अर्निंग का होता है, लाभ कमाने का होता है। ये अलग बात है कि किसी साल हमको लॉसेस हो जाए पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट अर्निंग ही होता है। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो इस तरह से काम करती है कि हमारे बिजनेस में जो है ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो, प्रॉफिट्स हो। तो मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस में हमारे प्रॉफिट्स जो है वो इंक्रीज होते रहे। तो प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज ग्रोथ, व्यवसाय का विकास करना, व्यवसाय को बढ़ाना। अब विकास की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कई मेजरमेंट्स हो सकते हैं, कई तरीकों से हम विकास को माप सकते हैं। ग्रोथ को हम सेल्स के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं। अगर किसी बिजनेस में जो सेल्स है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है तो हम ये कहेंगे कि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। इसी तरह से अगर हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका नंबर जो है, उनकी संख्या जो है वो इंक्रीज होती जा रही है तो भी हम कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। अगर हमारे जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं तो भी हम कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। अगर हमारे जो बिजनेस की ब्रांचेज हैं वो इंक्रीज होती है तो भी हम कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो ग्रोथ को मेजर करने के हमारे पास कई पैरामीटर्स हो सकते हैं
किसी भी बिजनेस में जो मैनेजमेंट होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है हम अपने बिजनेस को ग्रो करें, उसको बढ़ाएं, क्योंकि कोई भी जो बिजनेस के ऑनर्स हैं वो नहीं चाहते कि उनका बिजनेस सेम लेवल पर रहे। जब भी हम बिजनेस करते हैं, शुरू में हो सकता है हमारा स्मॉल स्केल पर हो, पर हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हमारा बिजनेस टाइम के साथ साथ जो है वो ग्रो करे, बढ़ता रहे। तो इसीलिए मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव जो है हमारा होता है बिजनेस की ग्रोथ का। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अभी हमने पीछे भी किया था कि जो बिजनेस है हमारा, उसमें जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं सोसाइटी से हमारे पास आते हैं। जैसे हमारे पास मैन है, लेबर पावर है, वो सोसाइटी से आती है, रॉ मटेरियल हम सोसाइटी से लेते हैं, और जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो भी सोसाइटी में कस्टमर्स होते हैं, उनको हमने सेल करना होता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी से जुड़ा होता है। इसीलिए मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो सोशल भी होते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड भी होते हैं। सोसाइटी के लिए भी उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए भी वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला आता है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग जो है सोसाइटी में बेरोजगार हैं, और उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। तो इसलिए मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार अवेलेबल कराए। जब वो रोज एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करवाते हैं तो उसमें वो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस है या जो डिप्राइव्ड सेक्शंस है उनको भी वो ध्यान में रखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव आता है टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। आपको पता है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने का जो मेन फैक्टर है वो भी हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है कई तरह से पोल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसीलिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी वही कर सकते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करे। जो प्रदूषण हो रहा है वो इसके लिए वो इस तरह के तरीके अपनाए कि वो प्रदूषण जहां तक हो सके उसको वो कम कर सके। तो एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाना भी जो है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव आता है टू हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सोसाइटी में जो लोग हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना, ये भी जो है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। मैनेजमेंट जो है सोसाइटी के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में दो तरीके से जो है वो हेल्प कर सकती है। एक तो है कि उनको बेटर क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फेयर प्राइसेस पर अवेलेबल कराए जाएं, तो इस तरह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। दूसरा तरीका है जो सोसाइटी में लोग हैं वो उनकी यहाँ पर बिजनेस में जो है एम्प्लॉयज के रूप में काम करते हैं, तो उन एम्प्लॉयज को प्रॉपर सैलरी जो है वो दी जाए। सैलरी से जो है उनको इनकम होगी और उस इनकम का यूज जो है वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में कर सकते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंक्रीज करना। अगर वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं तो इसमें बिजनेस का भी अपना इंटरेस्ट होता है, क्योंकि सोसाइटी जो है वही बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प करती है। तो अगर वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हैं तो उनके सोसाइटी जो है उनके अगेंस्ट नहीं जाती है और बिजनेस जो है वो इजीली ग्रो करता रहता है। थर्ड हमारी टाइप्स आती है ऑब्जेक्टिव्स की, दैट इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो है हमारे एम्प्लॉयज से रिलेटेड होते हैं। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो प्रोडक्शन का मेन लिविंग फैक्टर होता है, लिविंग रिसोर्सेज होते हैं हमारे। बिना एम्प्लॉयज की हेल्प के जो है कोई भी बिजनेस जो है ग्रो नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो एम्प्लॉयज के लिए भी होते हैं। तो एम्प्लॉयज के लिए उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? टू गिव प्रॉपर रेम्यूनरेशन, उनको प्रॉपर सैलरी देना। जो
एम्प्लॉइज उनके यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पर्सन जब काम करता है तो वो पैसा कमाने के लिए ही करता है। जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए जो मेन इनकम का सोर्स है वो उनका रेम्यूनरेशन ही होता है। तो इसलिए मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, उनके यहाँ पर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको उनके काम के अकॉर्डिंग प्रॉपर सैलरी जो है वो प्रोवाइड की जाए। जैसा उनके काम है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर सैलरी मिलेगी तो वो अच्छी तरह से जो है रह पाएंगे, लाइफ जो है वो अच्छी तरह से जी पाएंगे, उसके साथ साथ वो सेटिस्फाई भी रहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आता है टू प्रोवाइड सुटेबल वर्किंग कंडीशंस। जो वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे काम कर रहे हैं तो उनको वर्किंग कंडीशंस जो है वो अच्छी प्रोवाइड कराना। वर्किंग कंडीशंस मीन्स उनके काम करने की दशाएं, जैसे एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, वो उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन का अरेंजमेंट हो, जहां पर वो काम करते हैं उनको जो है बीच बीच में रेस्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए, जो एनवायरनमेंट है वो उनका पॉल्यूटेड ना हो। इसके अलावा जो मशीन्स हैं जिनके ऊपर वो काम करते हैं वो मशीनें जो है वो उनके लिए हार्मफुल ना हो, उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाली ना हो। अगर हो तो उसके लिए प्रॉपर फेंसिंग की जो है बाड़ लगाने की उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह से मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है इंडिविजुअल कि वो अपने वर्कर्स को प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड कराए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आता है टू गिव शेयर इन प्रॉफिट्स। जो वर्कर्स हैं उनको लाभों में हिस्सा देना, क्योंकि जो बिजनेस में हमारे लाभ होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, उसको कमाने में काफी हद तक हमारे वर्कर्स का भी, एम्प्लॉइज का भी योगदान होता है। तो अगर हमारे बिजनेस में अधिक प्रॉफिट हो रहे हैं तो उन पे जो है उसका भी वर्कर्स जो है हमारे उनका भी हक बनता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इंडिविजुअल कि जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉफिट्स में शेयर जो है वो दिया जाए। अगर उनको वर्कर्स को हम प्रॉफिट्स में शेयर देंगे तो वो जो है ऑर्गेनाइजेशन से हमारे जुड़ जाएंगे, उनको ये लगेगा कि उनका भी ध्यान रखा जा रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ज्यादा जो है मेहनत से काम करेंगे। तो इस तरह से आज हमने ऑब्जेक्टिव्स किए हैं मैनेजमेंट के, उनकी हमने 3 कैटेगरीज की है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और थर्ड कैटेगरी है हमारी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। फिर आगे हमने इनकी डिटेल की है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए अपडेट्स जो है वो आप देखते रहिएगा।